मूवी की शुरुआत ग्रीस के एक आइलैंड से होती है जहां एक कपल अपनी शादी का जश्न मना ही रहा होता है कि अचानक से आए भूकंप के कारण उनकी खुशी पर पानी फिर जाता है। पर इसके कारण पानी की सतह में गड़ा एक प्राचीन लूना टेम्पल अनकवर होता है जो एक बड़ी खोज हो सकता है। इसलिए लारा तुरंत अपनी टीम के साथ अराइव करती है। लारा का मानना है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का सबसे बेशकीमती खजाना यहीं सेफली रखा था, पर कई वोल्केनिक इरप्शन के कारण लूना टेम्पल समुद्र की सतह में कहीं दब गया, जिसका प्रिसाइज लोकेशन अब जाकर पता चला है। पर कैप्टन को कुछ गड़बड़ महसूस होता है क्योंकि अलेक्जेंडर कभी अपने खजाने का नक्शा रिवील नहीं करते थे। ऊपर से लूना टेम्पल के बनने के बाद मदर नेचर ने उसे निगल लिया और अब तेज लहर के कारण डाइव करना भी मुश्किल नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लूना टेम्पल नहीं चाहता कि उसकी कभी खोज हो, पर लारा उनकी बातों को बचपना समझकर टीम के साथ डाइव करती है। अब समुद्र के डीपेस्ट हिस्से में पहुंचने पर वो लूना टेम्पल का एंट्रेंस खोज निकालती है जो उनकी सोच से भी एकदम विशाल, चारों तरफ खजाना बिछा होता है लूटने के लिए। पर लारा की नजर एक अलग ही मेडालियन पर पड़ती है जिसे निकालने की कोशिश में अब किसी और ब्लैक ऑब्जेक्ट से तेज रोशनी निकलती नजर आती है जो दिखने में एकदम अद्भुत। लारा उसे अपने साथ ले जाने के लिए निकालने लगती है, पर उनका दुर्भाग्य कि टेम्पल एक और भूकंप के झटके में अब डहने लगता है। ऊपर से कुछ लुटेरे घुस आते हैं और लारा के साथियों की जान लेने के बाद अब वो लारा को भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लारा से ऑर्ब छूट जाता है और अंत में लुटेरे ऑर्ब और मेटालियम लेकर भाग निकलते हैं। पर लारा बचते बचाते मलबे में दबने से पहले ही बच निकल आती है। अब कुछ दिन बाद MI6 के एजेंट लारा से मिलते हैं जो उनसे एक खास जानकारी शेयर करते हैं कि जिन गुंडों ने उन्हें लूटा वो चेनलो के लोग थे जो गन्स और एंटीक्विटीज के इलीगल काम के लिए वांटेड हैं, जिन्हें रीज ने भेजा था जो एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट टर्न्ड बायो टेररिस्ट है जो कई देशों को सीक्रेटली डेडली वायरस बेचने के लिए बदनाम है, जो खुद ही वायरस से महामारी फैलाता है और वो ही उसका क्योर बेचकर खुद का अरबों का फायदा करता है। उन्हें शक है कि वो एक नए और भी डेडली वायरस के खोज में है जिसका एंटीडोट सिर्फ उसके पास होगा। चैनलो का भी फैक्ट्स इंटरसेप्ट करने पर उन्हें कुछ ग्रीक मिथोलॉजी की तस्वीर मिली, पर वो उसका कोई मतलब नहीं निकाल सके। पर लारा की उस पर नजर पड़ने पर वो तुरंत समझ जाती है कि रीज दरअसल एक प्राचीन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पेंडोरा बॉक्स की खोज में है। दरअसल 2300 BC में इजिप्शियन फेरो ने एक जगह कॉल्ड क्रेडल ऑफ लाइफ में एक पेंडोरा बॉक्स की खोज की थी जो माना जाता है कि उसी बॉक्स से धरती पर जिंदगी ने जन्म लिया था। पर फेरो के उसे खोलने पर सिर्फ रेमनेट यानी कि सिर्फ एंटी लाइफ बच गया था, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जहाँ जिंदगी होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए मौत भी साथ होती है। इसी को बैलेंस करने के लिए उस बॉक्स में सबसे भयंकर प्लेग था जिसने फेरो की पूरी सेना को निगल लिया। उस घटना के बाद पेंडोरा बॉक्स को धरती के सबसे कोने हिस्से में छिपा दिया गया, पर उसके 2000 साल बाद अलेक्जेंडर ने उसकी भारत में खोज की, जिस बॉक्स को फिर से खोलने पर एक महाप्लेग ने अलेक्जेंडर की भी सेना को निगल लिया। वो तुरंत समझ गया कि ये एक शक्तिशाली हथियार से कम नहीं है, इसलिए उसे उसके घर द क्रेडल ऑफ लाइफ में लौटा दिया। पर किसी को पता नहीं है कि रहस्य में द क्रेडल ऑफ लाइफ कहाँ छिपा है। अलेक्जेंडर ने उस बॉक्स के लोकेशन का नक्शा तैयार किया कॉल्ड मेटी, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है आए। वो नक्शा जरूर उस ऑर्ब में छिपा है। शायद रीस का मकसद पेंडोरा बॉक्स को खोजकर खोलने का है, जिसे जरा भी भनक नहीं कि इससे धरती पर दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार अनलीश हो जाएगा। MI एजेंट से समझने के बाद लारा से मदद की विनती करते रीस को रोकने के लिए, जिसके लिए वो उसे हर तरह की सुविधा और अपने एजेंट्स प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, क्योंकि सिर्फ लारा को पेंडोरा बॉक्स के बारे में इतने अच्छे से पता है। पर ऑर्ब तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले चैनलो को खोजना होगा, जिसके अड्डे का पता सिर्फ उसके फॉर्मर लवर ऑल्सो फॉर्मर रॉयल मरीन कमांडर टर्न मर्सिनरी टेरी ही ले जा सकता है, क्योंकि वो कभी चैनलो के लिए काम करता था, जिससे लारा ने रिश्ता तोड़ दिया क्योंकि उसने पैसों के लालच में देश और उससे गद्दारी की थी, जो अब रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान के जेल में कैद है। MI6 पहले तो ऐसे धोखेबाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, पर लारा की जिद के सामने उनकी नहीं चलती और उसे रिहा करने के बाद लारा उसे उनकी मदद करने के लिए मना लेती है, जिसके बदले मिशन के बाद उसे आजादी दे दी जाएगी। और इस तरह दोनों अगले ही दिन चाइना के रडार से बचते हुए पैराशूट के जरिए चेनलो के इलाके के करीब लैंड करते हैं, पर वो रास्ते में चेनलो की सेना के हाथों पकड़े जाते हैं। लारा चेनलो को समझाने की कोशिश करती कि ऑर्ब का रीस के हाथ लगने पर वो उसे वहीं मार देंगे, पर वो लारा के बात पर यकीन नहीं करता। वहीं वो लारा को एक झटका देता है कि ऑर्ब डिलीवरी के लिए कब का शंघाई के लिए निकल चुका है। ऊपर से अब वो लारा की जान के पीछे पड़ जाता है, पर लारा
उससे ही एलिमिनेट करके उससे मेडालियन हासिल करके टेरी के साथ बचते बचाते भाग निकलती है। अब मेडालियन हासिल करने के बाद उस पर बने चित्र को देखकर लारा तुरंत समझ जाती कि ये जरूर एक क्लू है कि ऑर्ब में कोई साउंड पैटर्न छिपा है जिसे प्ले करने पर उसमें छिपा नक्शा रिवील हो जाएगा। अब इससे पहले कि रीस के हाथ ऑर्ब लगे, दोनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर लाख कोशिश के बावजूद वो उसे नहीं रोक पाते। पर उसे ट्रैक करने के लिए लारा उसके हेलीकॉप्टर में ट्रांसमीटर फिट करने में सफल हो जाती है। अब ट्रांसमीटर की मदद से उसे ट्रैक करते करते उनकी खोज उन्हें मॉल के शॉप के अड्डे में छिपे रीस के लैब ले आती है। और अब वो बिना समय गवाए दोनों अपनी जान पर खेलकर ऑर्ब को रीस के नाक के नीचे से गायब करके स्पेशल विंग फ्लाइट सूट्स की मदद से दोनों भाग निकलते हैं। अब ऑर्ब भी हासिल करने के बाद उसी रात आराम करने का तय करने पर बातों बातों के दौरान दोनों में फिर से प्यार बनने लगता है। पर तभी लारा को याद आता है कि उसके पास मौका होते हुए भी उसने उस दौरान रीस की जान नहीं ली, जिससे अब लारा को उस पर शक होने लगता है कि कहीं वो खुद भी पैंडोरा बॉक्स के पीछे तो नहीं है। इसलिए उसे कैद करके उससे पीछा छुड़ाकर भाग निकलती है। लारा बिना समय गवाए एक फैमिली के टीवी का प्रयोग करके जुगाड़ से ब्रीस को ऑर्ब और मेडालियन का पिक्चर भेजने में सफल हो जाती है। ब्रूस भी अपने कंप्यूटर स्किल की मदद से साउंड पैटर्न को डिसाइफर करने में सफल हो जाता है और उसे एक फाइल में रिकॉर्ड करके लारा को तुरंत भेजता है, जिसे लारा प्ले करके फाइनली ऑर्ब के नक्शे को डिकोड कर लेती है, जो क्रेडल ऑफ लाइट का लोकेशन दूर अफ्रीका के तंजानिया के माउंट किलिमंजारो बताता है। ये जानने के बाद लारा अगले ही दिन अफ्रीका लैंड करती है और अपने पुराने दोस्त कोसा की मदद से उसे लोकल ट्राइब से क्रेडल ऑफ लाइट की कुछ डरावनी जानकारी का भी पता चलता है कि क्रेडल ऑफ लाइट एक क्रेटर पर छिपा उसे एक ह्यूमनॉइड क्रीचर कॉल्ड द शैडो गार्डियन रक्षा करते हैं, जो किसी भी घुसपैठी की सिर्फ आहट महसूस करते ही उनकी चुटकियों में जान लेकर मरे हुए पेड़ में गायब हो जाते हैं। पर लारा को रीस से पहले पैंडोरा बॉक्स को हासिल करना होगा, इसलिए लोकल ट्राइब्स को मनाकर क्रेडल ऑफ लाइट की तरफ निकल पड़ती है। पर रास्ते में ही रीस और उसकी सेना उन्हें घेर लेते हैं, क्योंकि रीस ने लारा की जानकारी ब्रीस और हिलरी को अगवा करके निकाल ली थी। लारा उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, पर इसमें कितने ही मासूम लोकल ट्राइब्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है, इसलिए अंत में उसे सरेंडर करना पड़ता है और ना चाहते हुए भी रीस को क्रेडल ऑफ लाइट का रास्ता दिखाना पड़ता है। वहीं टेरी भी रीस का पीछा करते करते पहुंच जाता है। अब यहाँ उनके क्रेटर के इलाके में पहुंचने पर सभी को साफ महसूस होने लगता है कि कुछ तो खूंखार घात लगाए उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा है। और अब लोकल ट्राइब्स का कहा सच निकलता है, क्योंकि वो ही भयानक शैडो गार्डियंस उन्हें एक एक करके हंट करने लगते हैं। वो इतने तेज होते कि शिकार को अपने डेड ट्री में खींचकर एकदम से गायब हो जाते हैं। चाहे सोल्जर्स कितना भी कोशिश कर ले, पर कोई भी उनके हमले के सामने टिक नहीं पाता, जिसमें रीस अपने सारे सोल्जर्स को खो बैठता है। पर लारा के एक होल में ऑर्ब के ड्रॉप करते ही क्रेडल ऑफ लाइट का एंट्रेंस रिवील हो जाता है और सारे क्रीचर्स भी एक एक करके धूल में बदल जाते हैं, जिसके अंत में रीस और लारा क्रेडल ऑफ लाइट के डरावने भूल भुलैया में गिर जाते हैं, जो अजीब क्रिस्टलाइन पदार्थ से बना, जहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स मायने नहीं करता। जिस तरह लारा और रीस उल्टे पुल्टे चलते नजर आते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें फाइनली एक जानलेवा एसिडिक पूल के बीच वो ही जगमगाता पैंडोरा बॉक्स नजर आता है। वहीं उसी दौरान टेरी भी उनका पीछा करते करते भूल भुलैया की गुफा में प्रवेश कर जाता है। रीस अब बंदूक के नोक पर लारा को उस खोलते एसिड से बॉक्स उठाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा बेवकूफी करने से रही, इसलिए वो उसे ओवर पावर करके भाग पड़ती है, जिसके बाद अब दोनों के बीच लड़ाई छिड़ जाती है। वहीं बेवकूफ टेरी पुल खोज निकालने पर अब बॉक्स को हासिल करने के पीछे लग जाता है। यहाँ दोनों के गंभीर फाइट में अंत में रीस फिसल कर सीधे उसी खोलते एसिड पूल में गिर जाता है, जो एक घिनौनी मौत मारा जाता है। पर लालची टेरी उस बॉक्स को अपने साथ ले चलने लगता है, जिस पर लारा एकदम हैरान हो जाती है, ये जानते हुए भी कि वो बॉक्स इंसान के अस्तित्व को मिटा सकता है। लारा उसे बॉक्स ले जाने नहीं देती, और टेरी भी अपने जिद पर अड़ जाता है, इतना कि लारा के उसे बार बार रोकने पर अंत में वो लारा की ही जान लेने पड़ता है। इसलिए बचाव में लारा को उसे शूट करके उसकी जान लेनी पड़ती है। पर अब लारा भी एक बड़े खोज को कम से कम आंखों से एक बार सिर्फ देख सके। उसका मन उस बॉक्स को ओपन करके देखने का मन करता है कि आखिर इस रहस्य बॉक्स में ऐसा क्या छिपा हुआ है। पर अंत में वो समझदारी दिखाते हुए कि हर चीज की खोज करना भी जरूरी नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ जाती है जहां वो बिलोंग करता था। और मेडालियन भी लोकल ट्राइब्स को सौंपकर फिल्म लारा के हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।